ऐसा ही बताइए, जब हम उसमें होते हैं, ट्रैफिक में होते हैं और हम रोड्स पे होते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करते ना, माई कार माई चॉइस, कि कोई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, कोई 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि मेरी कार मेरी मर्ज़ी, मैं किसी भी स्पीड पे चलाऊँ, मैं चाहे सीट बेल्ट लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, मैं ट्रैफिक सिग्नल्स पर रुकूँ कि नहीं रुकूँ। हम ऐसा नहीं करते ना। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अगर समझ लीजिए हम ऐसा करते हैं तो लीस्ट थिंग हो सकती है वो आपको चालान चल जाएगा, चालान, पेनल्टी, टिकट या और द मोस्ट थिंग कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा 100%। और समझ लीजिए आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे तो आपका एक्सीडेंट जब होगा तो आप जो है मर जाओगे, ऑलमोस्ट सीरियस इंजरी हो जाएगी कि आप फ्लाइंग विंडो पे जाओगे ना। तो फैटल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। टिकट्स और पेनल्टी तो खैर कटेंगे, वो तो हो गई, लीस्ट होगा वो, लेकिन उसके अलावा फैटल एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि जब हम रोड्स पे ऐसा नहीं करते कि माई कार माई चॉइस, तो ऑब्वियसली हम दुनिया में भी ऐसे नहीं कर सकते ना, माई बॉडी माई चॉइस। और दूसरी बात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बॉडी एज एन अमाना दी है, इट्स अ ट्रस्ट। हम ऐसे नहीं कर सकते कि वॉट एवर आई फील लाइक, बॉडी इज बोरोड, नॉट बोरोड, गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू तआला, blessed by it Allah. will be taken back in the day of the judgment. Yeah, it's a trust given to us by Allah subhanahu wa ta'ala, it's an amana, and then it will be taken back. तो फ्रीडम के नाम पे ना आजकल लोग बहुत कुछ करते हैं, लाइक माई बॉडी माई चॉइस, मैं कुछ भी करूँ। इवन तो रोड पे नहीं करेंगे ऐसा, बिकॉज दे नो कि फैटल एक्सीडेंट्स होंगे, लेकिन सोसाइटी में करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के साथ करते हैं। और फ्रीडम के नाम पे वो कुछ भी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी फ्रांस में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, जो ओपनिंग की वो इस तरीके से ओपनिंग की जिसमें दे लिटरली मॉक्ड, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं लेकिन वो जीसस क्राइस्ट कहते हैं, तो दे लिटरली मॉक्ड जीसस क्राइस्ट। लास्ट सपर की उनकी एक पेंटिंग है। खैर हम तो ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मैसेंजर थे अल्लाह के, सल्लल्लाहु, मैसेंजर थे, नबी थे, वो अल्लाह के, उनके ऊपर रेवलेशन आई थी ना, इंजील, तो मैसेंजर थे। तो हम तो ये मानते हैं कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, मैसेंजर थे, और वो भी डेड नहीं हुए, अल्लाह ने उन्हें उठा लिया था। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि उनको मतलब क्रूसीफाई कर दिया गया था, और उससे पहले उनको लास्ट सपर दिया गया था। और लास्ट सपर की बाकायदा पेंटिंग भी है। लास्ट सपर क्या होता है? कि मतलब उनको ना, एक सपर होता है खाना, मतलब मील होता है, फूड, कि वो दिया गया था उनको मारने से पहले ना। लेकिन खैर हम ये मानते हैं कि उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पास बुला लेता है, एंड ही विल कम बैक एज एन उम्मत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इवन दो कुछ भी बिलीव्स हों, लेकिन आप ऐसे किसी को मॉक नहीं करना चाहिए ना, कि फ्रीडम के नाम पे आप लास्ट सपर की वो बना रहे हो, मॉक कर रहे हो। तो ये जो माई बॉडी माई चॉइस फ्रीडम वाले हैं, इन्होंने क्या किया, ओलंपिक्स ना, फ्रांस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, पूरा ईसा अलैहिस्सलाम को, मतलब पूरा उनका लास्ट सपर वाली पेंटिंग को रीइनैक्ट किया, और उसको बहुत, मतलब उसको मॉक किया। तो उसमें काफ़ी अप्रोर हुआ। तो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज़ कि हमें ना फ्रीडम को प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें फेयरनेस को प्रोपोगेट करना चाहिए। तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि फ्रीडम की कोई लिमिट नहीं है। फ्रीडम, पहली बात तो एब्सोल्यूट फ्रीडम इज़ अ मिथ, कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती, कोई तो डिसाइड करेगा व्हाट इज़ फ्रीडम व्हाट इज़ नॉट। और दूसरी बात है कि फेयरनेस होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, गॉड का, मैसेंजर्स का। और ये जो बात है कि आप फ्री हो टू डू एनीथिंग, जैसे मोहम्मद सल्लम को भी बहुत मॉक करते हैं ये लोग ना, फ्रांस, कई बार पेंटिंग्स बनाते हैं, उनके मजाक उड़ाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप मैसेंजर्स को मॉक कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने ओलंपिक में जो जीसस, मतलब इनको ईसा अलैहिस्सलाम को वो किया ना, उनको मॉक किया, इनको नहीं करना चाहिए था। और फिर खैर अप्रोर भी हुई बहुत, वर्ल्ड में पूरी अप्रोर हुई, और फिर इसके ख़िलाफ़ वो किया गया कि इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो होती हैं, उनको मॉक किया जाता है, तो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का लेक्चर देने लगते हैं। लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज़ दैट हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के प्रॉफिट्स हैं, पीस बी अपॉन देम। और हमें एज मुस्लिम्स वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि द आइडिया शुड नॉट बी फ्रीडम, बट द आइडिया शुड बी फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट, कि आप गॉड और प्रॉफिट्स को इंसल्ट नहीं करेंगे। तो फ्रीडम शुड नॉट बी सो फ्री कि वो इंसल्ट करे। फ्रीडम शुड बी बाउंडेड, एंड वन इज़ ओनली फ्री व्हेन दे आर doing things in halal way. या
एग्जैक्टली Have fun तो- in halal. तो चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो Have fun in halal. या चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, किसी को भी मॉक नहीं करना चाहिए. तो इवन दो इट्स गुड कि वर्ल्ड जो है वो अप्रोर में Even है. किसी इंसान को भी नहीं करना चाहिए. या लिटरली किसी इंसान को भी. अब देखिए अगर मैं आपकी मदर हूँ राइट, कोई आपके सामने मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे मॉक करने लगे, तो विल यू फील गुड? No. ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा राइट, आपको गुस्सा भी आएगा. तो जब हम अपनी मदर के बारे में नहीं बुरा सुन सकते हैं, ठीक है, अपने लव्ड वंस के बारे में नहीं सुन सकते हैं कुछ बुरा या उनको मॉक करना, तो फिर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो ईसा अलैहिस्सलाम है, ऑब्वियसली ये प्रॉफिट्स हैं, और ख़ासतौर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मतलब वो तो बहुत स्पेशल हैं, तो कभी भी मॉक नहीं करना चाहिए. तो इट्स गुड कि वर्ल्ड में एक पूरा एक अप्रोर हुआ, एक आउटरेज हुआ कि मतलब ये लास्ट सपर को मॉक नहीं करना चाहिए इस तरीके से, जैसे कि ओलंपिक्स में ओपनिंग हुई. लेकिन पेरिस फ्रांस वाला जी या इंडियाना वाला? फ्रांस वाला. लेकिन यहाँ पे लेसन लर्न वर्ल्ड के लिए ये है कि दे शुड लर्न कि फ्रीडम, पहली बात तो एब्सोल्यूट फ्रीडम इज़ अ मिथ, कि ऐसा नहीं होता सकता कि इंसान कुछ भी करे. ऑब्वियसली एब्सोल्यूट फ्रीडम रोड्स पे भी अप्लाई नहीं होती है, एंड इफ़ यू विल अप्लाई इट यू आर बाउंड टू गेट इनटू एक्सीडेंट्स. तो सोसाइटी में आप एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं कर सकते हो अप्लाई, और अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं वो इंसल्ट में आएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है. तो फ्रीडम इज़ बाउंड, फ्रीडम शुड बी बाउंडेड, और जाहिर है द बेस्ट वे टू बाउंड फ्रीडम इज़ बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला's वे. तो ये बात है. समझ में आई आपको बात? जी. जज़ाकल्लाह. आमीन.